राधे राधे। एक बार एक महिला भक्त वृंदावन से बिहारी जी को लेकर अपने घर आई और तभी उनका छोटा सा बेटा गोलू घर के अंदर आया और माँ से पूछने लगा कि माँ, ये कौन है? तो माँ ने बोला, ये भगवान है और ये ही हमारे मालिक हैं। समय बीतता गया। घर में जब भी कोई नई चीज़ बनती तो सबसे पहले बिहारी जी को भोग लगता। पहले ये चीज़ें उनके बेटे गोलू को सबसे पहले मिलती थी और यह देख के गोलू बहुत चिढ़ने लगा और मन ही मन ठाकुर जी को कोसने लगा। एक दिन गोलू की माँ काम पर जाते समय बोली कि गोलू, यमुना जी से मटके में जल भर कर लाना। जब गोलू पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते बिहारी जी को कहने लगा, खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार रहते हो, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है ना। अगर यहाँ रहना है तो काम करो। ये कहकर गोलू यमुना जी से जल भरने के लिए चल पड़ा। गोलू जब यमुना जी से जल भरने लगा तो उसने देखा कि यमुना जी के अंदर बिहारी जी विराजमान हैं और कह रहे हैं कि ला गोलू, घड़ा हम भर देते हैं। गोलू उनको देखकर हैरान हो गया और बोला, नहीं नहीं, मैं अपने आप भर लूँगा। लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ से घड़ा ले लिया और भरकर घर ले आए। गोलू घर आकर डर रहा था कि अगर माँ को पता लगा कि मैंने ठाकुर जी से काम करवाया है तो आज मेरी पक्की पिटाई होगी। माँ ने घर आकर बिहारी जी को गीले कपड़ों में देखा तो एकदम से हैरान हो गई और कहने लगी कि गोलू, ये ज़रूर तेरी ही शरारत है, ज़रूर तूने ही इन पर जल डाला है। गोलू ने अपनी माँ को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माँ ने उसको डांटकर चुप करवा दिया और ठाकुर जी के भीगे हुए कपड़ों को बदलने लगी। अगले दिन जब माँ ने गोलू को अनाज पिसवाने का काम दिया तो बिहारी जी फिर अनाज का कनस्तर ले आए और माँ को ठाकुर जी के कपड़ों के ऊपर सूखा आटा पड़ा मिला। तो माँ ने फिर गोलू को डांटा कि तुझे पता नहीं कि ये हमारे भगवान हैं और तू भगवान के साथ शरारत करता है। आज तूने फिर उनके ऊपर आटा फेंका है। तो गोलू कसम खाकर कहने लगा कि नहीं माँ, मैंने कोई शरारत नहीं करी है। ये तो मेरे हाथ से गेहूं का कनस्तर लेकर खुद पिसवा कर आए हैं। गोलू की माँ आज बहुत गुस्सा हुई। अगले दिन फिर माँ बोली, बेटा गोलू, आज तुम्हारे बाबा बाहर गांव से वापस लौट आएंगे। बस आज का ही काम है, तुम जंगल से लकड़ियाँ ले आना। गोलू फिर डर गया, कहीं ठाकुर जी फिर मेरे पीछे ना आ जाएं। गोलू ने माँ को बोला कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन बिहारी जी को समझा दो कि वे मेरे पीछे ना आए। उसकी माँ हंसकर बोली, हाँ हाँ समझा दूंगी, तुम जाओ तो सही। गोलू जल्दी जल्दी लकड़ियाँ लेने जंगल में चला गया और माँ काम पर चली गई। लेकिन उस दिन माँ काम से जल्दी वापस आ गई और देखा कि बिहारी जी अपनी चौकी पर विराजमान नहीं हैं। वह तो एकदम से घबरा गई कि कहीं गोलू की शरारत तो नहीं। वह भागी भागी जंगल की तरफ गई। तभी उसने देखा कि गोलू के साथ एक इंसान लकड़ियां को लेकर घर आ रहा है। गोलू की माँ यह देखकर हैरान हो गई कि यह तो बिहारी जी हैं। ये क्या, हमारे भगवान हमारा काम कर रहे हैं? इसका मतलब गोलू ठीक कह रहा था। वह जल्दी जल्दी भागकर ठाकुर जी के पास गई और लकड़ियां उनके हाथ से लेते हुए उनके चरणों में गिरकर रोती हुई बोली, हे बिहारी जी, ये आप क्या कर रहे हो? ये गरीब का काम क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें तो तेरे बेटे पर बहुत प्यार आता है। सब लोग हमें भगवान समझते हैं, लेकिन एक तेरा बेटा ही है जो हमें अपना मानता है। अपना मानकर वो हमें डांट भी देता है, हमारे साथ गुस्सा भी करता है, और जो हमें एक बार अपना मान लेते हैं तो हम उसके मान के लिए उसी के हो जाते हैं। राधे राधे।
तो ये थी हमारी आज की साखी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसी साखियाँ और सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।